नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे सिटीजनशिप जो हमारी टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम लोग 10 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है इससे हमारा यूपीपीसीएस 2018-2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो 2024 में भी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए इससे रिलेटेड 10 जो हमारी महत्वपूर्ण हमारे जो एमसीक्यूज बनते हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब किसको यहाँ पे प्रोटेक्शन हमें अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22 के तहत नहीं दिया जाता है। ठीक है, इंडियन सिटीजन को दिया जाता है, फ्रेंडली एलियन को भी दिया जाता है, जो विदेशी नागरिक है हमारा, जो फ्रेंडली हमारे विदेशी नागरिक हैं उनको दिया जाता है। लेकिन एनवी जो एलियन है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश देश से, हमारी चाइना देश से जो आते हैं, उनको हम यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। तो वन का हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन का हमारा सी आंसर हो जाएगा, एनमी एलियंस, वन का सी। अब देखो दूसरा यहाँ पे प्रश्न है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसके अवेलेबल है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया में को भी मिलते हैं कौन से फंडामेंटल राइट, और एलियंस जो विदेशी हैं जिनके पास इंडियन नागरिकता नहीं है उनको भी मिलते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है कि जो आर्टिकल 15 के तहत जो हमारी राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये हमारा दोनों को क्या मिलते हैं क्या, यानी कि इंडियन को भी और फॉरेनर को भी मिलते हैं? ये नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ठीक है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वो भी हमारी दोनों को अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है। जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 के तहत, ये भी हमारे दोनों को अवेलेबल नहीं है, इंडियंस को सिर्फ अवेलेबल है। लेकिन आर्टिकल 20 के अंतर्गत जो हमारी प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, इसमें हमारा फॉरेनर को भी अवेलेबल है और इंडियंस को भी है। ठीक है, तो दो का हमारा डी आंसर हो जाएगा, इंडियंस और एलियंस दोनों को हमारा आर्टिकल 20 के तहत जो हमारे फ्रीडम दिए गए हैं वो हमारा मिलते हैं। अब देखो आर्टिकल्स 5 to 11 डील करता है किसके, आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप आप देखोगे तो पार्ट 2, जो हमारे संविधान के पार्ट 2 है वहाँ पे मिलते हैं, और इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स हमारे 5 to 11 है, तो 3 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो सिटीजनशिप एक्ट जो पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था 1955 में लाया गया था फर्स्ट टाइम, लेकिन किस ईयर इसको अमेंड नहीं किया गया था? 86 में अमेंड किया गया था, 1992 में अमेंड किया गया था, 2003 में भी इसको अमेंड किया गया था, 2005 2006 ना होकर 2005 में अमेंड किया गया था। ठीक है, तो 4 का हमारा डी आंसर ये गलत हो जाएगा, 2006 में अमेंड ना करके 2005 में किया गया था। तो 4 का हमारा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। पांचवा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वे टू एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया। देखो इंडिया को किसी को सिटीजनशिप चाहिए, नागरिकता चाहिए, तो 5 तरीके हैं अक्वायर करने का, और 3 तरीकों से हम सिटीजनशिप खो देते हैं। ठीक है, यदि इंडिया के पास किसी का सिटीजनशिप है तो 3 तरीके से खो सकते हैं और 5 तरीके से अक्वायर कर सकते हैं। 5 तरीका जो है हमारा बर्थ है, डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन है, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है, और नेचुरलाइजेशन है। ठीक है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे ए आंसर है रेनुनसिएशन। ठीक है, रेनुनसिएशन से हमारा सिटीजनशिप खो देते हैं। 5 का ए हमारा आंसर हो जाएगा, इससे हम एक्वायर नहीं करते हैं, रेनुनसिएशन से हमारी खोते हैं। इसके अलावा टर्मिनेशन और डिप्राइव जब करते हैं सिटीजनशिप का तो भी हमारा खो देते हैं। तो 5 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का हमारा यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। छठा है आर्टिकल 11 किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो आर्टिकल जो 11 है वो हमारा पार्लियामेंट को पावर देता है कि सिटीजनशिप को बाय लॉ रेगुलेट करे। ठीक है, तो आर्टिकल 11 क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि राइट टू सिटीजनशिप है, बाय लॉ इसको रेगुलेट करे। 6 का हमारा डी आंसर हो जाएगा, 6 का डी। अब देखो यूपीपी से 2018 में क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे किस
संविधान के कौन से पार्ट में हम सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है वो हमें मिलते हैं। संविधान के किस पार्ट में सिटीजनशिप के जो प्रोविज़न मिलते हैं वो हमारा पार्ट 2 है। 7 का हमारा बी आंसर हो जाएगा, पार्ट 2, आर्टिकल 5 टू 11 हमारा सिटीजनशिप का प्रोविज़न मिलता है। अगेन 2020 में पूछा है कि इंडियन का जो संविधान है सिटीजनशिप के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे 2020 में यूपीपी से पूछा है। तो आर्टिकल्स 5 टू 11 हमारा रिलेट करता है सिटीजनशिप, और 1 टू 4 हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेशन करता है। ठीक है, तो 8 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 5 टू 11। ये हमारा यूपीपी से 2020 में ये रिपीट हो गया है 2018 में। यहाँ पे कौन सा हमारा संविधान का पार्ट सिटीजनशिप को रिलेट करता है, तो आर्टिकल सॉरी पार्ट 2 हमारा हो जाएगा 9 का बी। अब देखो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, ये किस कंट्री से बोरो किया गया है, किस कंट्री से सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट बोरो किया गया है। तो देखो तो वैसे कनाडा या यूके, ठीक है, दोनों से हमारी सिंगल सिटीजनशिप को बोरो किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हमारा यूके, यदि कनाडा भी दिया रहा है तो कनाडा में भी आप पिक कर सकते हो। ठीक है, वैसे यूएसए में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, कनाडा में हमारा और यूके में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। 10 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 10 का ए आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों हमारा सिटीजनशिप पे तो 10 एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस किए, और होप यहाँ पे जो डिस्कस किया आपको पसंद आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।